अमित शाह जी ने संसद के अंदर एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से पूरी संसद के अंदर हंगामा हो गया और संसद के साथ ही पूरे भारतवर्ष के अंदर हंगामा हो गया। और ऐसा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अलावा पूरे वर्ल्ड के अंदर बाबा साहब के अनुयायी रहते हैं, बाबा साहब में आस्था रखने वाले लोग रहते हैं और सभी जगह के अंदर हंगामा मचा पड़ा है। और जितने भी बाबा साहब के अंदर आस्था रखते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, ये संविधान में आस्था रखते हैं, उन सब की भावनाएं आहत हुई है। ऐसा क्या बोला है अमित शाह ने, वीडियो जरा देखिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। और इस समय संसद के बाहर सारा विपक्ष खड़ा होकर एक ही बात बोल रहा है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। और इस सब के बीच के अंदर अमित शाह ब्लेम तो कांग्रेस को करना चाहते थे, लेकिन करे क्या, मुंह से जवान से जो ऐसा शब्द जो निकला, शुरू के अंदर जो वर्ड निकले कि जितना आजकल का फैशन बन चुका है बाबा साहब का नाम लेना, और जिसके मुंह से सुनो अम्बेडकर 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 करते रहते हैं। जितनी बार अम्बेडकर का नाम लिया, अगर इतनी बार ही भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग के रास्ते उनके लिए खुल गए होते। तो ये एक विवादित बयान है जिसकी वजह से पूरे समाज के अंदर आहत हुए हैं सभी लोग। और बहुजन समाज जो पूरे वर्ल्ड के अंदर रहता है, आने वाला भारत नहीं है अब, और बहुजन समाज जाग चुका है, जागरूक हो चुका है। अमित शाह ब्लेम तो कांग्रेस को करना चाहते थे, लेकिन मुंह से कुछ ये जो वर्ड निकला, ये वर्ड इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है कि अभी सभी अमित शाह के से इस्तीफ़ा की मांग कर रहे हैं और माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। सोचने की बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने पूरे जीवन के अंदर उन्होंने कभी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करा, कभी उन्होंने पाखंडवाद को बढ़ावा देने का कोई काम नहीं करा। उन्होंने दरअसल में पाखंडवाद को ख़त्म करने का काम करा, और वो इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाया था ताकि वह किसी पाखंडवाद से दूर रह सके। और साथ ही 22 प्रतिज्ञाएँ भी इसीलिए दी थी उन्होंने। अब बीएसपी से मायावती जी का भी बयान आ चुका है और उसके अंदर उन्होंने 3 पॉइंटों के अंदर अपनी बात कही है। 3 पॉइंट में से एक पॉइंट ये है कि पहला कि कांग्रेस, बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान है उनसे पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। दूसरे पॉइंट में मायावती जी का ट्वीट में लिखा जाता है, लेकिन दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र उनके भगवान केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानून अधिकार मिले हैं तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्म का स्वर्ग मिल गया था। मतलब आप समझ रहे हैं ना। और तीसरे पॉइंट में लिखती है, अतः कांग्रेस, बीजेपी आदि पार्टियों का दलित व अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा, इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव। इनके कार्य दिखावटी, ज़्यादा ठोस, जन हितैषी कम। बहुजन समाज व उनके महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार से ही मिल पाया। तो आप समझ सकते हैं कि मायावती जो अपने ट्वीट के द्वारा ऐतराज़ व्यक्त कर रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से जब ये पार्टियां रही हैं, मानिए जैसे कांग्रेस रही है या बीजेपी रही है, इन दोनों ने ही बहुजन समाज के महानायकों को और महापुरुषों का अपमान करने का कहीं ना कहीं कार्य करा है। और इन सबको हमारे बहुजन समाज के अंदर जितने भी महापुरुष रहे हैं, महान व्यक्ति रहे हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं, जो भी हमारे समाज को उठाने का काम करने वाले जितने भी महापुरुष रहे हैं, उन सबको सम्मान देने का काम मायावती सरकार ने अपने सरकार के अंदर करा था। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अपने समय में मायावती के गुंडा राज ख़त्म हो चुका था। गुंडा राज नहीं होता था, माफिया राज नहीं होता था। लेकिन अब आप इस चीज़ के बारे में तय करें कि अभी क्या उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ या कांग्रेस की भी सरकार है, क्या आप लोगों को लगता है कि बहुजनों के साथ इंसाफ हो रहा है? आप इसके बारे में प्रतिक्रिया जरूर दें। और अमित शाह के इसके मुंह से निकला हुआ ये बयान इतना ज़्यादा खतरनाक रूप ले चुका है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर
बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये बात छाई हुई है और पूरी तरीके से सोशल मीडिया के अंदर अमित शाह को घेरा जा रहा है और जिसकी वजह से अमित शाह को भी अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ रहा है, क्लैरिटी देनी पड़ रही है। एक और कांग्रेस पार्टी है, बाबा साहेब आंबेडकर का कोई स्मारक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बड़ा नहीं बना। जहां जहां विपक्ष की सरकारें आती गई स्मारक बनते गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब के जीवन के संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में वो स्थान जहां बाबा साहब पढ़ते थे, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण। और आपको अच्छे से याद होगा 2 दिन पहले की ही बात है कि संविधान पर चर्चा के विषय के अंदर ए राजा ने चंद्रशेखर आज़ाद को टोक दिया था, जिसकी वजह से चंद्रशेखर इतना ज़्यादा गरमाए और वो चीज़ देखने लायक थी। आप वीडियो देखिए। आज भी घोड़ी चढ़ने बैठने होती है। प्लीज सर क्या दलितों को यहाँ भी बोलने की इजाजत नहीं? नहीं सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो फिनिश इन 1 नहीं सर, मिनट। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप क्या करो अगर सबको 4 मिनट दिए तो Take 1 minute. आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ इसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? No, ये all independent people are having only 4 minutes. You take सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर और जीत के आया हूँ सर, किसी के दया में नहीं आया। Take 1 minute and finish. सर कल भी बोले एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। इसी सब के बीच के अंदर और एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो है तो पुरानी लेकिन बहुत ज़्यादा अब जाके वायरल बहुत और तरीके से होने लग गई है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा बाबा साहब की आस्था में कितने अच्छे तरीके से बातें कर रहा है। आप उसको भी वीडियो को देखिए। हर सोचित को उसका हक दिलाया है भीम ने, भारतीय नारी का सम्मान बढ़ाया है भीम ने। लोग कहते हैं कि क्या किया है भीम ने, लोग कहते हैं कि क्या किया है भीम ने। मुझे मेरे वजूद से वाकिफ कराया है भीम ने, मुझे मेरे वजूद से वाकिफ कराया है भीम ने। क्या है संविधान? हमारी आन बान और तान है संविधान, ब्रिटिश शोषित वंचितों का अरमान है संविधान, अरमान है संविधान। भारत की पहचान है संविधान, महापुरुषों का और मान है संविधान, फरमान है संविधान। हाल ही की खबर है, बुलंदशहर के अंदर एक व्यक्ति की बारात निकल रही थी जिसका नाम था रॉबिन और वह एक दलित व्यक्ति जो घोड़ी पर चढ़कर जा रहा था, बग्गी पे चढ़ के जा रहा था। उसको दबंगों ने, वहाँ के दबंग ठाकुरों ने उतार कर पीटा और ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल आदमी था। सोचिए आरक्षण कहाँ तक है, मतलब कहते हैं कि आरक्षण में आप लोग पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और आपका शोषण होना बंद हो जाएगा। लेकिन आप सोचने की बात यह है कि वो व्यक्ति जिसके साथ यह घटना हुई है वह खुद व्यक्ति जो था यूपी पुलिस के अंदर था और उसके पिताजी भी सरकारी नौकरी में रहते हैं, सरकारी नौकर हैं, वो भी सरकारी नौकर हैं। तो इस तरीके से शोषण हो रहा है। अब आप लोग सोच सकते हैं, अब आपको विचार ये करना है कि आपको जिताना किसको है पार्टी में। देखिए बहुजन समाज अभी जाग रहा है, धीरे धीरे जाग रहा है और अगर आप लोग नहीं जागे तो सोचिए, विचार करिए कि आपके साथ भी ये घटनाएं हो सकती है। आपके सम्मान को किस तरीके से बार बार आहत करने का काम स्वर्ण समाज में कुछ गलत विचार के लोग किस तरीके से करते हैं। देखिए सारे विचार, सभी लोग गलत नहीं होते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि आपके साथ कौन खड़ा है, आपके साथ कौन है, आपका कौन हितैषी है। आप समझिए, अपने को तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो लेकिन दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। क्यों जीत रही है अदर पार्टियां, मैं ये नहीं कहता हूं। आप अपने एरिया के अंदर अपने अच्छे व्यक्तियों, अच्छे कैंडिडेट को देखिए कि वह व्यक्ति अगर सही है तो उसे जिताइए। इस सब पूरी वीडियो के अंदर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा काम अगर अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी तक के लिए इतना ही था, थैंक यू।